जी, वो क्या कहते आनंद जी, जहाँ तक इस यात्रा के महत्व का सवाल है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब इसका अनन्य साधारण महत्व है। वो इसलिए है कि वो पिछले यात्रा से भी ज़्यादा महत्व है। मैं तो मतलब मैं जब ये सुन रहा था बीच में, करीब 1 आध 2 महीने पहले की बात है कि कांग्रेस अभी भारत जोड़ो 2 नहीं करने वाली है। तब मैं, मेरे एक मित्र हैं कांग्रेस के बड़े नेता, उनको मैंने एक खास तौर पे मैसेज किया और मैंने ये कहा कि ये तो आपको करनी ही चाहिए। इसलिए कि जब राम मंदिर का एक कैंपेन संघ परिवार की तरफ से शुरू होगा, जनवरी महीने में 2 तारीख से 3 तारीख से जब भी है वो, 22 तारीख तक जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब तक पूरे देश में जो एक माहौल बनाएँगे, उसका बहुत फ़ायदा बीजेपी को होगा। आप माने या न माने, उसका फ़ायदा उनको होगा। तो अगर आप भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि आप ये ऑप्टिक्स की लड़ाई पहले ही हार जाएँगे। ये आप चाहे ना चाहे, आप माने ना माने, आज की राजनीति जो है वो ऑप्टिक्स की राजनीति है, उसमें ऑप्टिक्स का बहुत महत्व है। ये गलत है, मतलब ये ठीक नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे? आपको भी ऑप्टिक्स अपने क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप ये कीजिए कि इस दौरान आप अपनी जो भारत जोड़ो 2 है, वो ज़रूर निकालिए, इस दौरान निकालिए, ताकि ये ना हो कि पूरा का पूरा लाइमलाइट जो है ले जाए और आप कहीं नज़र ही ना आए। तो अच्छा है, वो उन्होंने यात्रा प्लान की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे कहने पे प्लान की, लेकिन वो की उन्होंने, ये बहुत अच्छा है। और वो उन्होंने ऐसे समय की, 14 तारीख को वो शुरू कर रहे हैं, ताकि ये ना दिखे। मैं आपसे थोड़ा-सा असहमत हूँ आनंद जी, आपने जब कहा, मैं आपसे असहमत हूँ। ये चित्र कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए कि ये राम मंदिर के खिलाफ, उसको काउंटर करने की दृष्टि से कोई यात्रा निकाली गई है। इसलिए जब ये यात्रा नॉर्थ ईस्ट में होगी, तब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसमें कोई खलन कांग्रेस की यात्रा से नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके साथ में किसी भी तरह का क्लैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको नैरेटिव का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ये बहुत अच्छा हुआ कि वो यात्रा इस तरह से प्लान की है। लेकिन ये भी होना चाहिए कि जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, तो राहुल गांधी और ये यात्रा राम मंदिर भी जाए, ताकि मैसेज जनता में ये जाए कि हम कोई राम के दुश्मन नहीं है। राम भी हमारा है और राम कोई बीजेपी की बपौती नहीं है। राम कोई संघ परिवार की बपौती नहीं है। ये मंदिर लोगों के पैसे से बना है और हमने भी उसमें डोनेशन दिया है। तो वहाँ राहुल गांधी जाए, वहाँ पे माथा टेके और उस मस्जिद कमेटी से भी मिले, जो जो एक अल्टरनेटिव लैंड दी गई है उनको मस्जिद बनाने के लिए, उनसे भी मिले और उनको भी डोनेट करे। ये बहुत अच्छा मैसेज उसमें से जाएगा कि ये यात्रा जो है वो राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। ऐसा मैसेज जाना बहुत जरूरी, नहीं तो बीजेपी, कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। ये करना, अभी ये इस यात्रा का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है, पिछले यात्रा से भी ज्यादा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यात्रा लोकसभा इलेक्शन के जो जो उसका जो एक कैंपेन का पीरियड है, उसके साथ में कॉन्कर कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। यानी ये बना बनाया एक कैंपेन कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए प्राप्त होने वाला है। और पिछली बार जो यात्रा निकाली थी, उसके बाद कोई बहुत इलेक्शंस वगैरह नहीं थे। गुजरात का इलेक्शन हुआ था, हमने देखा है। लेकिन अभी इसके तुरंत बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये जो इसका इफेक्ट है, वो इफेक्ट बना रहेगा इलेक्शन तक। जो पिछले यात्रा का इफेक्ट जो था, वो पिछले 1 साल में खत्म हो गया है, वो कहीं भी आपको दिखता नहीं है। इस यात्रा का इफेक्ट हमको लोकसभा के पोलिंग में दिखेगा। ये एक बहुत उसका फायदा है, इसलिए यात्रा निकालनी बहुत जरूरी थी। लेकिन इसमें साथ साथ इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो संगठन के स्तर पर काम करना जरूरी है कांग्रेस को। जैसे इससे पहले भी ये बात कही गई कि कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं। आप अपने शहर में हर एक अपने शहर में झांक कर देखिए कि कांग्रेस के लोग जो है, वो कांग्रेस को इस गिरी हुई हालत से उठाने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आपको मतलब भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद भी कांग्रेस में जो जान फूकी गई थी, वो भी खत्म हो गया है। उसके बाद फिर से वही हाल कांग्रेस का है कि कोई कांग्रेस, मतलब आप अपने शहर में देखिए कि कोई कांग्रेस के इवेंट्स आपको नहीं दिखेंगे। जैसे बीजेपी के साल भर उनके अलग अलग फोरम है, उनके अलग अलग फ्रंट्स हैं,
सारे लोग कुछ ना कुछ इवेंट्स करते रहते हैं। उनके वकीलों का फ्रंट है, उनके डॉक्टर्स का फ्रंट है, लेडी डॉक्टर्स का अलग फ्रंट है, जेंट्स डॉक्टर का अलग फ्रंट है। हर एक फ्रंट पे कोई ना कोई प्रोग्राम साल भर चलते रहता है। इस तरह से उनका जो जनता में जागरण का प्रोग्राम होता है, वो साल भर चलता है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? मैं कई बार कांग्रेसियों को कहता हूं कि आप हर रविवार को शहरों के बस्तियों में वहां के जो लोकल यूनिट्स है, आप प्रभात फेरिया क्यों नहीं निकालते? आप वैष्णव जन तो तेणे कहिए का भजन गाते हुए क्यों नहीं निकलते? भारत का झंडा लेकर, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में होता था, वैसा आप पुनर्जागरण का काम क्यों नहीं करते? बस आप इतना कीजिए, आप माहौल बनाइए। देखिए, माहौल बनाना बहुत जरूरी है। बीजेपी माहौल बनाती है, बीजेपी अपने पक्ष में बहुत माहौल बनाती है, और वो आपको भी बनाना पड़ेगा। माहौल इस यात्रा से, जो पिछली बार हमने देखा है वो बना है, इस यात्रा से भी बनेगा, लेकिन उसके साथ में जोड़ होनी चाहिए। संगठन का पुनर्निर्माण हो, संगठन को फिर से बांधा जाए, और नए नेतृत्व को सामने लाया जाए, और अलायंस पार्टनर के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से एक गठजोड़ वाला जो काम है वो करना बहुत जरूरी है। सीटों का बंटवारा ढंग से हो, और इलेक्शन स्ट्रेटेजी, और सबसे महत्वपूर्ण है नैरेटिव। आप क्या, ये जो अभी न्याय का नैरेटिव लेके चले हैं, ये मुझे लगता है बहुत वेग है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसमें इसके पे जो बारीकियां है वो क्या है? जनता क्या समझेगी? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, इससे जनता इंप्रेस नहीं होती है। आप जनता को स्पेसिफिक्स आपको बताने जरूरी है, स्पेसिफिक बातें बतानी जरूरी है कि सामाजिक न्याय से आपका क्या मतलब है, आर्थिक न्याय से आपका क्या मतलब है, और राजनीतिक न्याय से आपका क्या मतलब है। यह आपको बहुत बारीकियों से जनता के साथ, ये आपकी जो मंशा है वो साझा करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा जनता को। इससे आप जनता को क्या फायदा होगा? सिर्फ ये ब्रॉड कैटेगरीज लेकर आप जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। पिछली बार जैसा लव वर्सेस हेट, ये बहुत ही क्लियर आइडियोलॉजिकल एक प्लैंक लेकर कांग्रेस चली थी, वो बहुत अच्छा था, वो छोड़ दिया। वो छोड़ दिया, उसके बाद में फिर वो सामाजिक न्याय पर आ गए, जिसकी आबादी उतना उसका हक। उसके बाद फिर वो वेलफेयरिज्म पे आ गए। तो कोई एक बात, अभी न्याय का जो प्लैंक लेके वो 2019 में आए थे, न्यूनतम क्या कहते हैं उसको, आय वाली जो स्कीम थी, सबको न्यूनतम एक अमाउंट दी जाएगी, हर एक के खाते में जमा की जाएगी, इस तरह की एक स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम थी, उसको भी आपने छोड़ दिया, उसको आगे बढ़ाया नहीं। तो किस तरह की आपकी जो नैरेटिव है, वो आप हर 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अगर बदलते रहेंगे, तो आप समाज के पास, लोगों के पास क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? ये आपके दिमाग में कोई एक बात फिक्स नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप सतत अपना नैरेटिव बदलते रहते हैं, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। इस बार का मैसेज बिल्कुल होना चाहिए कि ये गांधी का भारत है, गोडसे का भारत नहीं। क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव बीजेपी के लिए एक कवच कुंडल बन गया है, उस नैरेटिव को आपको तोड़ना होगा। उस नैरेटिव को आप तोड़ेंगे, उसको काउंटर इफेक्टिवली करेंगे, आप इस देश को गांधी का देश है ये बताएंगे, गोडसे का देश नहीं है ये बताएंगे, तब जाकर लोगों के मन में, क्योंकि हिंदुत्व का जो बात, हिंदुत्व की बात जो सर चढ़कर लोगों पर बोल रही है, उसको आप कैसे ब्रेक करेंगे? उसको तो आपको काउंटर नैरेटिव से ही ब्रेक करना पड़ेगा। और काउंटर नैरेटिव हिंदुत्व का बेरोजगारी और महंगाई नहीं हो सकता है साहब, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करती। इतना वो हिंदुत्व और नेशनलिज्म का नशा लोगों पर चढ़ा है कि कितनी भी आप देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम जो 2014 में मोदी जी बात करते थे उसका असर हो गया, लेकिन आज उससे दुगने तिगने हो गए, फिर भी मोदी जी पर उसका कोई बुरा असर नहीं होता। तो आप किस बात को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? ऐसी बातों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं जिसका असर नहीं होता। वो बात भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वो भी लेके जाइए, लेकिन आपका आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, बीजेपी के आइडियोलॉजिकल नैरेटिव को जब तक काटता नहीं है इफेक्टिवली, तब तक आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। और वो नैरेटिव आपका, आप सतत बदलते रहते हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप बिल्कुल लव वर्सेस हेट पे कायम रहिए, आप बिल्कुल गांधी बनाम गोडसे पर कायम रहिए, और देखिए फिर उसका क्या असर होता है। नैरेटिव के बगैर आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। आपका नेशनलिज्म क्या है, आपका हिंदुत्व क्या, आपका हिंदू धर्म के बारे में क्या अर्थ है, हिंदू धर्म को आप किस तरह से मानते हैं, ये बीजेपी का हिंदुत्व कैसा गलत है और हमारा कैसा सही है, बीजेपी का नेशनलिज्म कैसा गलत है और हमारा कैसा सही है, ये जब तक आप डिफरेंशिएशन जनता के सामने नहीं रखेंगे, तब तक आपके किसी भी प्रयास का
जो इफ़ेक्ट आपको चाहिए उतना इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मिलेगा जो भी आप लेके जाएँगे लेकिन उससे जीत एंश्योर नहीं होगी। ऐसा मुझे जी, लगता है। जी।